गुड इवनिंग दोस्तों। आज है 14 जनवरी और आज का हम लोग करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का पहला करंट अफेयर्स जो है, आज चूंकि 14 जनवरी है तो आज जो है मकर संक्रांति भी जो है मनाया जाता है, खास करके उत्तर भारत में। और कहीं कहीं आप देखेंगे 15 जनवरी को भी जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। ये मनाया क्यों जाता है? ये इसलिए मनाया जाता है कि इस दिन जो है सूर्य क्या होता है, धनु राशि से मतलब धनु राशि को छोड़कर मकर राशि में प्रवेश करती है, इसलिए जो है मकर संक्रांति मनाया जाता है। मकर संक्रांति मनाने के पीछे एक और ध्येय ये है कि ऐसा माना जाता है कि अब जो है सूर्य उत्तरी दिशा की ओर अग्रसर होगी। अभी क्या है, उतने जो है इससे पूर्व सूर्य दक्षिणायन है, मतलब दक्षिणी ध्रुव की ओर जो है ज्यादा रोशनी पड़ती है, जो है दिन लंबा होता है दक्षिणी ध्रुव में, उत्तरी ध्रुव में दिन छोटा होता है। लेकिन ऐसा जो है कहा जाता है कि अब 14 जनवरी के बाद जो है उत्तरी ध्रुव में जो है दिन धीरे धीरे बड़ा करने लगेगा, तो इसलिए जो है भी मकर संक्रांति हम लोग मनाते हैं 14 जनवरी को। बिहार में के कुछ जिलों में या हिस्सों में मकर संक्रांति को जो है तिला संक्रांति भी बोला जाता है, और यही कारण है कि आप देखेंगे कि बिहार में जो है तिल और चावल जो है बड़े बुजुर्गों द्वारा दिया जाता है छोटों को, साथ ही जो है दही और चूड़ा का जो है सेवन भी किया जाता है। कहीं कहीं आप देखेंगे खिचड़ी का भी, दही और चूड़ा और खिचड़ी का भी किया जाता है। इसी समय जो है भारत के अन्य भागों में अन्य पर्व भी मनाया जाता है। जैसे आप देखेंगे कि दक्षिण भारत में पोंगल मनाया जाता है। ये मुख्य रूप से केरला और तमिलनाडु में मनाया जाता है। हालांकि ये दक्षिण भारत के ज्यादातर स्टेट में मनाया जाता है। वहीं आप देखेंगे असम में बिहू जो है मनाया जाता है, और पंजाब के क्षेत्र में देखेंगे तो वहां पर जो है, हालांकि पंजाब में जो है 13 जनवरी को ही जो है मनाया जाता है। आप देखेंगे बैसाखी जो है मनाया जाता है 13 जनवरी को ही। तो इस तरह जो है भारत के अन्य भागों में मकर संक्रांति के अवसर पर विभिन्न प्रकार के त्योहार मनाए जाते हैं, और इसकी अपनी अपनी महत्ता भी है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं आज का, और आप लोगों को जो है साथ ही साथ यहाँ पे ये भी बोल दें हैप्पी मकर संक्रांति। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, अभी विपक्षी दल जो हैं उन लोगों का एक गठबंधन है INDIA, इसके अध्यक्ष की नियुक्ति जो है हो चुकी है, और इसके अध्यक्ष की नियुक्त किया गया अध्यक्ष पद के लिए मल्लिकार्जुन खड़गे को। मल्लिकार्जुन खड़गे जो हैं ये कांग्रेस के नेता हैं, और कांग्रेस के वर्तमान में ये अध्यक्ष भी हैं, ये भी याद रखेंगे। ये कांग्रेस के अध्यक्ष हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, जिसको कि अभी INDIA का जो है अध्यक्ष भी चुना गया है, और साथ ही साथ INDIA का एक संयोजक को भी चुना जाएगा। लेकिन
इसका चुनाव सब मिलके नीतीश कुमार के रूप में किया था। हालांकि नीतीश कुमार ने इस पद को लेने से जो है मना कर दिया है। अब आगे ये देखना है कि इसके संयोजक की नियुक्ति जो है INDIA किन के रूप में करता है। तो आप बस इतना भी याद रखेंगे, INDIA के जो है अध्यक्ष वर्तमान में कौन है, तो मल्लिकार्जुन अर्जुन खड़गे। अगला आज का करंट अफेयर्स है वीजा से संबंधित। बिजनेस वीजा के रूप में जो है अमेरिका ने ये कहा है कि अब कम ही समय में जो है बिजनेस वीजा को प्रोवाइड किया जाएगा। आप लोग जो है H1B वीजा सुने होंगे, ये है E1 और E2 वीजा। ये वीजा है क्या, तो ये है आयात निर्यात से जुड़े कारोबारियों को E1 वीजा की जरूरत होती है। कोई भी मान लीजिए उदाहरण के लिए कि भारत से अमेरिका जाना चाहता है, USA जाना चाहता है, और वो जो है वो आयात निर्यात से संबंधित कारोबारी है, तो उसको H1 वीजा दिया जाएगा और ये अब कम समय में दिया जाएगा। वहीं E1 वीजा दिया जाएगा। वहीं E2 वीजा जो है अमेरिका में निवेश के आधार पर काम करने वाले को E2 वीजा दिया जाता है। कोई अगर जो बड़े उद्योगपति हैं वो अमेरिका में निवेश करना चाहते हैं तो उनको जो है E2 वीजा दिया जाता है। वहीं H1 वीजा जो है, H1 वीजा उसको दिया जाता है जो कि अमेरिका में काम करने वाले प्रोफेशनल्स हैं, तो उनको जो है H1 वीजा दिया जाता है। अब जो है अमेरिकी सरकार ने कहा है कि H1 वीजा जो है उन लोगों को तो दिया ही जाएगा जो कि अमेरिका में प्रोफेशनल का काम करते हैं। जैसे मान लीजिए कोई IITN है, इंजीनियर है या डॉक्टर है, वहां जाके जो है वो काम करते हैं तो उनको H1 वीजा दिया जाता है। अब उनकी फैमिली को भी जो है ये वीजा प्रोवाइड किया जाएगा, ये जो है कहना है USA गवर्नमेंट का। और इस संदर्भ में जो है वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल और अमेरिका के व्यापार मंत्री कैथरीन ताई के नेतृत्व में नई दिल्ली में US इंडिया ट्रेड पॉलिसी फोरम की बैठक में जो है इस पर विचार भी किया गया है। तो आप लोग जो है इतना याद रखेंगे कि E1 वीजा और E2 वीजा क्या है, H1 वीजा क्या है, ये सब जो है करंट अफेयर्स में भी और ऐसे भी कहीं भी आप जब लिखना चाहेंगे तो वहां भी जरूरी पड़ेगा मेन में, और PT में भी जो है पूछा जा सकता है ऑब्जेक्टिव के रूप में। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है ऑपरेशन सर्वशक्ति से संबंधित। ऑपरेशन सर्वशक्ति जो है संबंधित है आतंकियों के खात्मे से, और आतंकियों के खात्मे कहां से, तो राजौरी और पुंछ जो कि जम्मू एंड कश्मीर, जम्मू मुख्य रूप से कहें तो कश्मीर में, ये जो है कश्मीर में पड़ता है, राजौरी एंड पुंछ, वहां पर आतंकियों के खात्मे से संबंधित है ऑपरेशन सर्वशक्ति। आतंकियों पूरे जम्मू और कश्मीर में आतंकियों के खात्मे से जो है संबंधित ऑपरेशन चलाया गया। ऑपरेशन का नाम है ऑपरेशन पीर, लेकिन राजौरी और पुंछ में ऑपरेशन सर्वशक्ति चलाया गया। इसके बारे में जो है हमारे गृह मंत्री अमित शाह ने जो है एक बैठक में यह निर्णय लिया, और ये जो है सैनिकों को ये डायरेक्शन दिया हुआ है कि ऑपरेशन सर्वशक्ति के तहत जो है जितने भी आतंकवादियों हैं और उनके ठिकाने हैं उनको जो है नष्ट किया जाए, और साथ ही साथ पीर पंजाल और चिनारी कोर के तत्वावधान जितने भी सेना और जवान हैं वो लोग भी जो है आतंकियों के ठिकानों को घेर कर नष्ट करें। तो आप बस इतना याद रखेंगे ऑपरेशन सर्वशक्ति किससे संबंधित है और ऑपरेशन पीर जो है किससे संबंधित है। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है, ये महत्वपूर्ण जो है करंट अफेयर्स है कि INS
चीता, आईएनएस गुलदार और आईएनएस कुंभीर, इसको जो है सेवा मुक्त कर दिया गया है। तो आईएनएस इंडियन नेवल शिप, ये जो है ये शिप क्या कर, इसको जो है विभिन्न कामों में करीब 1984 से जो है लिया जा रहा था। इसको आईएनएस चिता को देखेंगे 1984 से, आईएनएस गुलदार को 1985 से और आईएनएस कुंभीर को 1986 में जो है इन सब युद्धपोतों को जो है कमीशन किया गया था, जिसको कि भारत और श्रीलंका में के समय जो है जब भारत और श्रीलंका में विभिन्न मुद्दों को लेकर या हम कहें लिट्टे को लेकर जो है एक तनाव की स्थिति थी और साथ ही साथ जो है भारत और श्रीलंका के बीच जब श्रीलंका में वहाँ पर चक्रवात आया था तो वहाँ पे सहयोग के लिए भी इन आईएनएस को भेजा गया था। वहीं पर आप देखेंगे इन आईएनएस का प्रयोग जो है विशाखापत्तनम में भी हो चुका है, चेन्नई में भी हो चुका है और साथ ही साथ जिस तरह जो है हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में लुटेरे जो है समुद्री लुटेरे उनका वर्चस्व बढ़ रहा था, तो उस पर लगाम लगाने में भी जो है ये आईएनएस चिता, गुलदार और कुंभीर का जो है प्रयोग हो चुका है। इसको जो है डीकमीशन दैट मीन्स सेवा मुक्त किया गया है। कहाँ पर? पोर्ट ब्लेयर में। ये भी आप लोग जो है याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। इसके में थोड़ा सा और तथ्य बता दें आपको, हालांकि ये उतना जरूरी नहीं है लेकिन एज ए नॉलेज, जैसे कि ऑपरेशन अमन जो है 1990 में भारतीय नौसेना और भारतीय तट रक्षक बल के बीच किए गए संयुक्त ऑपरेशन में जो ताशा है उसमें भी जो है ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाया था। वहीं पर 1997 में श्रीलंका में आए चक्रवात और 2004 में हिंद महासागर में आई सुनामी के बाद राहत सामग्रियों को भेजने में भी जो है इसका प्रयोग हुआ था। उसके बाद जो है जब लिट्टे का वहां वर्चस्व बढ़ रहा था तो भारत और श्रीलंका की सीमा पर हथियार और गोला बारूद की तस्करी और अवैध आप्रवासन के नियंत्रण के लिए भी जो है इसका प्रयोग किया गया था। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स है कि ताइवान के जो है नए राष्ट्रपति का चुनाव जो है कल था और वो चुनाव जो है हो चुका है, जिसमें कि डीपीपी डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी के उम्मीदवार लाई चिंग-ते ये जो है ताइवान के राष्ट्रपति जो है बन चुके हैं। इससे पहले हमने करंट अफेयर्स में आपको बताया था कि 3 उम्मीदवार जो है थे। आपने अगर जो परसों का करंट अफेयर्स देखा होगा तो उसमें 3 उम्मीदवार जो है उम्मीदवारी थे, जिसमें कि लाई चिंग-ते ये ताइवान के राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। हालांकि ताइवान के राष्ट्रपति जब चुनाव हो रहा था तो चीन ने जो है ताइवान के नागरिकों को कहा था कि आप वोटिंग ना करें, चूंकि चीन जो है ताइवान को अपना भूभाग समझता है इसलिए। लेकिन यहाँ पे चुनाव हुआ और लाई चिंग-ते ये राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। राष्ट्रपति चुनने के बाद अमेरिका ने ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं किया है। ये जो है बाइडेन ने कहा है कि बाइडेन का कहना है कि अमेरिका ताइवान की स्वतंत्रता का समर्थन नहीं करता है, क्योंकि आपको पता होगा कि वन चाइना पॉलिसी के तहत जो है ताइवान को, जो भी वन चाइना पॉलिसी को मानता है उसमें जो है ताइवान को चीन का भाग माना गया है।
लेकिन ताइवान जो है अभी स्वतंत्र रूप से कार्य कर रहा है। तो आपको बस इतना ही याद रखना है कि ताइवान के वर्तमान में राष्ट्रपति कौन निर्वाचित हुए हैं और किस पार्टी से हैं। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स एसएससी के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण है कि जो शास्त्रीय गायिका डॉक्टर प्रभा अत्रे, इनका जो है देहांत हो गया है शनिवार को। ये जो है हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत के किराना घराने की से संबंधित थी। इन्हें जो है पद्म पुरस्कार से भी सम्मानित किया जा चुका है और इनकी देहांत पे जो है नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने दुख जाहिर किया है। आज का अगला करंट अफेयर्स देखते हैं। ये करंट अफेयर्स जो है बहुत ही महत्वपूर्ण है, खास करके हिस्ट्री के संबंध में। हिस्ट्री में जो है इस तरह के करंट अफेयर्स जो है पूछे जा सकते हैं एज ऐतिहासिक परिदृश्य में भी। अभी हाल ही में जो है राखी गढ़ी, जो कि कहाँ पे है, हरियाणा में है। यहाँ पे राखी गढ़ी के बगल में ही राखी गढ़ी कहाँ पे है, तो ये भिवानी डिस्ट्रिक्ट में है, ये याद रखेंगे। भिवानी में जो है भिवानी में जो है एक जगह की भिवानी से 10 से 12 किलोमीटर दूर तिगराना पुरा स्थल में खुदाई हुई और उस पुरा स्थल में जो है घर की जब खुदाई हो रही थी तो उसमें जो है रसोई, गैलरी और आंगन, इन सब के साक्ष्य भी जो है मिले हुए हैं। इनकी खुदाई में मिले 14 जो है मीटर परिधि वाले घर, रसोई, आंगन, गैलरी आदि मिले हैं। साथ ही साथ यहाँ पर जो है बर्तन भी मिले हैं। 8 बर्तन मिले, मिट्टी के 8 बर्तन मिले हैं, जिसमें 5 मटके, 2 जग भी शामिल हैं। इसका जो है इस खुदाई की देखरेख जो है हरियाणा केंद्रीय विश्वविद्यालय के पुराविद डॉक्टर नरेंद्र परमार की देखरेख में जो है हो रहा है। किसके देखरेख में तिगराना पुरास्थल की खुदाई हो रही है? नरेंद्र परमार। ये आप लोग भी याद रखेंगे। और ये जो है इस तरह से हम देखते हैं कि सिंधु सभ्यता जो कि 5000 वर्ष पुरानी थी, उस सभ्यता में आधुनिक आवास, जिस प्रकार आधुनिक समय में हम लोग रसोई अलग बनाते हैं, गैलरी अलग होता है घरों में, आंगन जो है बीच में हम छोड़ते हैं, इस प्रकार की जो है वहाँ पर संरचना देखने को जो है मिलती है। और हम मतलब भारतीय जो है किस तरह 5000 साल भी अपने उन्नत जीवन व्यतीत करता था, इसकी जो है प्रामाणिकता इससे साबित होती है। और ये जो है ये इसके साथ ही आप देखेंगे स्टेराइट, अर्धकीमती पत्थर, मनके, मिट्टी की चूड़ियां आदि व्यवसाय से तत्कालीन आवास की मजबूती मिलती है। यहाँ पर जो है ये सब चीजें भी मिली हुई हैं तिगरानापुरा स्थल से, ये भी आप लोग याद रखेंगे। अगला आज का करंट अफेयर्स है, ये है जोरावर से संबंधित। तो जोरावर है क्या? जोरावर जो है एक हल्का टैंक है, हल्का टैंक। ये जो है ये टैंक होता है, आप लोगों को पहले भी बता चुके। इस तरह से जो है ये टैंक होता है, जबकि तोप क्या होता है, 2 ये पहिए लगे हुए हैं और इसमें ये लगा हुआ है, ये जो है ये तोप है। और जब ये बख्तर बंद है तो ये टैंक होता है। इसके बारे में हम जो अर्जुन टैंक के बारे में हम पहले भी आप लोगों को बता चुके हैं कि भारत का जो है
अर्जुन टैंक ये स्वदेश निर्मित टैंक हैं। ये जो है अर्जुन टैंक ये मुख्य रूप से हैवी टैंक है, हल्के टैंक नहीं अपितु ये हैवी टैंक है। और ये टैंक जो है हमारे मैदानी इलाकों में लड़ने के लिए जो है ज्यादा काबिल है। चूंकि हैवी टैंक को ऊंचाई पर ले जाना जो है संभव नहीं होता है क्योंकि ये हैवी है, और साथ ही साथ जो है हैवी टैंक वो जो है ज्यादा उबड़ खाबड़ वाले जगहों पर चलने में जो है उसको ले जाने और वहां पे युद्ध में लड़ने में दिक्कतें आती हैं। इसलिए डीआरडीओ भारत के डीआरडीओ और लार्सन एंड टूब्रो ये जो है प्राइवेट कंपनी है, ये दोनों मिलकर जोरावर टैंक का जो है निर्माण शुरू किया हुआ है। और इसको जो है लद्दाख क्षेत्र में, खास करके आप हिमालयी क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, लद्दाख, उत्तराखंड, यहाँ पर जो है इसको नियुक्त किया जाएगा जोरावर टैंक को। जोरावर टैंक जो है जोरावर इसलिए नाम रखा गया है क्योंकि जोरावर जो है जोरावर सिंह ये लद्दाख के राजा भी रह चुके हैं, वहाँ के सेनापति भी बोल सकते हैं, वो भी रह चुके हैं। जोरावर सिंह पूरे के पूरे आप देखेंगे उधर बाल्टिस्तान, तिब्बत आदि क्षेत्रों को ये विजित कर चुके हैं। ये इतने शक्तिशाली उस समय राजा थे। इनको जो है जम्मू कश्मीर का या अभी वर्तमान में कह सकते हैं लद्दाख का नेपोलियन भी बोला जाता था। नेपोलियन भी जो है जोरावर सिंह को बोला जाता है। और लद्दाख में अभी भी जोरावर सिंह के नाम पर जोरावर सिंह का एक किला भी है। तो इन्हीं के नाम पे जो है इस टैंक का नाम रखा गया है, जोरावर टैंक। अगला आज का करंट अफेयर्स देखते हैं। आज का अगला करंट अफेयर्स जो है ये है INDIA के चेयरमैन जो है नियुक्त हुए हैं। कौन नियुक्त हुए हैं? तो मल्लिकार्जुन खड़गे। तो इनके बारे में जो है बस अंग्रेजी में है, एक बार आप जो है इसको पॉज करके पढ़ लेंगे कि INDA के जो है मल्लिकार्जुन खड़गे को चेयरपर्सन नियुक्त किया गया है। वहीं पर जो है JDU के चीफ नीतीश कुमार को एज ए जो है कन्वेनर नियुक्त करने की बात हो रही थी, लेकिन ये जो है अभी इस पद को स्वीकार नहीं किए हैं और इन्होंने कहा है कि हम जो है कोई पद जो है नहीं लेना चाहते हैं। अगला आज का देखते हैं करंट अफेयर्स। आज का अगला करंट अफेयर्स है जिसके बारे में हम पहले भी हिंदी में चर्चा कर चुके हैं कि ताइवान में जो है वोटिंग हुआ है और उस वोटिंग में जो है नए राष्ट्रपति चुन लिए गए हैं। कौन? तो नए जो है लाई चेन टी जो है ये चुने गए हैं ताइवान के राष्ट्रपति के रूप में, जो कि डेमोक्रेटिक पार्टी के जो है क्या है प्रमुख भी है। ये डेमोक्रेटिक पार्टी से जो है डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी, यहाँ पे आप देख सकते हैं डेमोक्रेटिक प्रोग्रेसिव पार्टी DPP से ये चुनाव जो है लड़े हैं और विजित हुए हैं। तो आज का करंट अफेयर्स जो है बस इतना ही था। हमारे इस वीडियो को जो है आप लोग लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जो है जरूर दबा लें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।